सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर गिरते ही चमक उठीं। हवा गर्म थी और वातावरण में सूखेपन की तीखी गंध फैली हुई थी। इसी निर्जन और तपते रेगिस्तान में एक युवक भटक रहा था, थका हुआ, प्यासा और लगभग टूट चुका। युवक कई घंटों से रेगिस्तान के बीच रास्ता खोज रहा था। रेत में उसके पैरों के निशान दूर तक फैले थे, पर उसके पास न पानी था न कोई साधन। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और उसके होंठ सूख कर फट चुके थे। लेकिन उसके मन में एक ही उम्मीद थी, अपने गुरु के निर्देश। गुरु ने उसे कहा था, अगर रेगिस्तान में भटक जाओ तो सूरज की दिशा को पहचान कर दाईं ओर बढ़ना, वहां जीवन का एक स्रोत मिलेगा। युवक इस एक वाक्य को अपने मन में दोहराता हुआ आगे बढ़ता गया। उसकी आंखों में धूप चुभ रही थी, पर उसका विश्वास उसे आगे बढ़ा रहा था। काफी देर बाद उसे दूर एक ऊंचा रेत का टीला दिखाई दिया। वो टीला देखकर युवक के कदम तेज हो गए। उसने सोचा, शायद यही वो दिशा है जिसकी ओर गुरु ने संकेत किया था। लंबी चढ़ाई शुरू हुई। रेत उसके पैरों से फिसलती जाती, वो फिर चढ़ता। धूप उसके सिर पर आग बरसा रही थी, फिर भी वो रुका नहीं। थक कर हांफते हुए वो अंततः टीले की चोटी पर पहुंचा और सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। टीले के नीचे एक छोटा सा नखलिस्तान था। बीच में एक पतली चमकदार धारा बह रही थी। धारा में पानी इतना साफ था कि दूर से ही उसकी चमक दिखाई दे रही थी। वो रेत में चोट खाए इंसान की तरह तेजी से नीचे उतरा। घुटनों के बल बैठकर उसने पानी छुआ, ठंडा, ताज़ा, जीवन जैसा। उसने हाथों में पानी भरकर पीना शुरू किया। हर घूंट के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर पुनर्जीवित हो रहा हो। कुछ देर बाद उसकी प्यास पूरी तरह बुझ चुकी थी। युवक ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। उसे गुरु की बातें याद आईं। जहां जीवन मिले उसे स्वयं तक सीमित मत रखना, बांटना सीखो। युवक मुस्कुराया। उसने अपना चमड़े का थैला निकाला और धारा से ठंडा पानी भर लिया। वो सोच रहा था कि वो ये पानी गुरु और अपने साथियों को पिलाएगा। उन्हें भी इस जीवनदायी अनुभव का स्वाद मिलेगा। 4 दिन की लंबी यात्रा के बाद वो अपने गांव लौट आया। गांव पहुंचते ही वो सबसे पहले अपने गुरुकुल गया। वहां उसने देखा कि गुरु एक पेड़ की छांव में शांत बैठे हैं। उनके साथ एक सहपाठी भी उपस्थित था। युवक के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। वो तेजी से गया और उनके सामने झुककर प्रणाम किया। आओ मेरे बच्चे, यात्रा कैसी रही? गुरुदेव, आपकी बताई दिशा में मुझे एक धारा मिली। युवक ने अपने थैले को उठाया और उसमें से कटोरा भरकर गुरु को पानी दिया। पानी अब 4 दिन पुराना था। चमड़े के थैले में रखने से उसमें हल्की बदबू भी आ चुकी थी, पर गुरु ने बिना एक पल की देर किए पूरा कटोरा पी लिया। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई। वाह, बहुत मीठा पानी है। तुम्हारे प्रेम ने इसे अमृत बना दिया। युवक का हृदय गर्व से भर गया। फिर उसने वही पानी अपने सहपाठी को देना चाहा। सहपाठी ने कटोरा सूंघते ही नाक सिकोड़ ली। उफ, ये कैसा गंदा पानी है, इसमें तो बदबू आ रही है। युवक चौंक गया। उसने खुद थोड़ा पानी चखा और वो सचमुच खराब था। उसके भीतर एक अपराध बोध उठने लगा। मैंने गुरु को ये खराब पानी पिला दिया। उन्होंने तो इसे मीठा कहा। क्यों? कुछ देर तक वो बेचैन रहा। फिर वो गुरु के पास गया और विनम्र आवाज में बोला, गुरुदेव, ये पानी खराब हो चुका था, फिर आपने इसे पीकर इसे मीठा क्यों कहा? गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ युवक के सिर पर हाथ रखा और बोले, मेरे बच्चे, तुम्हारे सहपाठी ने पानी का स्वाद चखा, उपहार का स्वाद चखा। तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी भावना, तुम्हारी भक्ति और प्रेम, वही मेरे लिए अमृत हैं। गुरु की आवाज शांत थी, पर उसके शब्द भीतर तक उतर गए। इस संसार में वस्तुएं मीठी या कड़वी हो सकती हैं, पर भावना वो हमेशा मीठी होती है। उपहार की कीमत उस वस्तु में नहीं, बल्कि देने वाले के मन में बसती है। युवक की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि उसने जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य सीख लिया है। उपहार प्रेम से मूल्यवान होता है, वस्तु से नहीं। वो झुककर गुरु के चरणों में बैठ गया।
गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। उस दिन से युवक ने हर उपहार को उसकी कीमत से नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना से देखना सीख लिया, और यही सीख उसकी रेगिस्तान की यात्रा से भी बड़ी थी।